गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सांप्रदायिक, लेसन 8। इससे पिछली वाली क्लास में आपने सांप्रदायिकता का अर्थ पढ़ा और कारण पढ़ा। संक्षेप में आप पुनः उनको सुन लीजिए। सांप्रदायिकता से आशय अपने धार्मिक और सांप्रदायिक हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देना और अपने समूह में पृथकता की भावना पैदा करना, यह सांप्रदायिकता है। और वर्तमान में सांप्रदायिकता एक गंभीर चुनौती के रूप में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मौजूद है। यह समस्या देन है ब्रिटिश शासन। आजादी से पूर्व अंग्रेजी शासकों ने भारत में शासन करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया था, जिससे भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद बढ़ा और इसी मतभेद की वजह से अंततः 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ भारत का दो स्वतंत्र राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान में विभाजन। ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन आजादी के बाद भी भारत में सांप्रदायिकता की स्थिति बनी हुई है और आपने इसके कारण भी पढ़े थे। अब आज आपका जो सांप्रदायिकता से संबंधित जो टॉपिक है, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता की वजह से देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सांप्रदायिकता की वजह से राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचता है। हम तो भुगत चुके हैं इस चीज। 15 अगस्त 1947 को धर्म के नाम पर भारतीय विभाजन हुआ था, पृथक राष्ट्र पाकिस्तान बना था। आज भी ये स्थिति कई क्षेत्रों में देखी जा सकती है। सांप्रदायिकता की वजह से हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंचता है। दूसरा दुष्परिणाम है सांप्रदायिकता की वजह से राष्ट्र की सुरक्षा को भी खतरा पहुंचता है। सांप्रदायिक या धर्मांधता के बहकावे में आकर कुछ धर्म के लोग पड़ोसी देशों के साथ दुष्प्रचार में आ जाते हैं, पड़ोसी देशों के प्रभाव में आ जाते हैं। इससे कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पहुंचता है। तीसरा जो दुष्परिणाम है, भारत के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच में आपसी मतभेद, मनमुटाव और संघर्ष की स्थिति को बढ़ावा देता है। सांप्रदायिकता की वजह से हमारे यहां कई बार राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी पैदा होती है। सांप्रदायिकता की वजह से जन धन की हानि होती है। जब सांप्रदायिकता बढ़ जाती है तो कई बार ये भीषण दंगों का रूप ले लेती है। जैसे 1992 में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद देश के कई हिस्सों में भीषण दंगे फसाद हुए। इन दंगों की वजह से, इन सांप्रदायिक दंगों की वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। इसी वजह से राष्ट्र के विकास में भी बाधा पहुंचती। जो पैसा सरकार का जनता की भलाई पर, विकास कार्यों पर, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए,
वो इन सांप्रदायिक दंगों में आग की भेंट चढ़ जाता है। सार्वजनिक संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचता है इन दंगे फसादों की वजह से कि सरकार को उनकी भरपाई करनी पड़ती है। ऐसे में जो पैसा विकास पर खर्च होना चाहिए वो इधर खर्च हो जाता है। इनकी वजह से हमारे राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह के कुछ दुष्परिणाम हैं जो सांप्रदायिकता की वजह से देखे जा सकते हैं। अब सांप्रदायिकता वाले टॉपिक में ही अब आपके सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे भारत में सांप्रदायिक तनाव कम हो और इससे होने वाले दुष्परिणामों से हम बच सकें। ये सुझाव आप बुक में पढ़कर दे सकते हैं या स्वेच्छा से आपके मन में, आपके दिमाग में अगर कोई विचार आता है तो उन विचारों का भी स्वागत है। आप सांप्रदायिकता से रिलेटेड आप कोई भी उपाय आप दे सकते हैं जो उसको दूर करने में सहायक हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय है सरकार द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाना चाहिए जिससे सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि हो। दूसरे समुदाय के लोगों को ऐसा लगे कि हमें कम मिला है या हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस तरह का कोई भी निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा उपाय, शिक्षा में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता का विकास किया जाना चाहिए। छोटी क्लासों में आपने देखा होगा नैतिक शिक्षा की किताबें चलती हैं। कहानियों के माध्यम से छोटे बच्चों में प्रेम, दया, सहयोग, करुणा, मानवता, देश प्रेम जैसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए। बालक में अगर इन गुणों का विकास होता है तो आगे चलकर भी वो इस तरह की भावनाओं से ओतप्रोत रहता है, तो सांप्रदायिकता से ऐसी स्थिति में बच सकते हैं। तो दूसरा उपाय, शिक्षा में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता का विकास किया जाना चाहिए। तीसरा उपाय, सर्वधर्म समभाव के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। सरकारी स्तर पर और विभिन्न संगठनों के स्तर पर सर्वधर्म समभाव के कार्यक्रम जैसे खेलकूद प्रतियोगिता हो सकती है, संगीत प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, जहां विभिन्न धर्म और वर्ग के लोगों को बुलाया जाना चाहिए। एक साथ रहेंगे, एक साथ विचारों का आदान प्रदान होगा। ऐसी स्थिति में तो इससे सांप्रदायिक तनाव कम होगा, लोग एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का, धर्म का सम्मान करेंगे। तो सर्वधर्म समभाव के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। सरकार ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे पृथक्करण की भावना को बढ़ावा मिलता है। सरकार कानून निर्माण करते समय एक समान नागरिक संहिता का ध्यान में रखे, सभी नागरिकों के लिए समान कानून का निर्माण करे, जिससे किसी भी वर्ग या समुदाय के भीतर, संप्रदाय के भीतर असंतोष की स्थिति पैदा ना हो। इसके अलावा ऐसे दल और नेता जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोगों के बीच मतभेद पैदा करते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों और नेताओं पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और सबसे बढ़कर जनता को अंतिम उपाय के रूप में आप ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़कर जनता को ऐसे सांप्रदायिक तत्वों का
विरोध करना चाहिए, जो धर्म या संप्रदाय के नाम पर समाज में मतभेद पैदा करने का प्रयास है। तो आज आपके दो टॉपिक आपने पढ़े, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम और उपाय। ये इनको वर्णनात्मक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डिस्क्राइब में वर्णन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको दुष्परिणाम, राष्ट्रीय एकता का खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा, जनधन की हानि, राष्ट्रीय विकास में बाधा, इस तरीके से आपको याद रखना एक एक लाइन में, और इसी तरीके से उपाय कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए ऐसे दलों नेताओं पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, सर्व धर्म समभाव के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। एक एक लाइन में ही ये आपको याद रखने हैं। दुष्परिणाम भी कम से कम 6 और उपाय भी कम से कम 6, ये आपको याद रखना है। धन्यवाद।